दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो में लेकर आया हूँ कि भारतीय नदियों के आधुनिक नावों और प्राचीन नावों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वो ट्रिक के साथ बताऊँगा आपको, जिससे आपको याद करने में भी सहूलियत हो। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि भारत की नदियाँ तो अब क्या नाम है और प्राचीन समय में उसको क्या कहते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले है नदियों के अंदर सरस्वती या दृश्यवती। तो दोस्तों, सरस्वती नदी को घग्गर या रक्सी या चित्तक कहा जाता था पहले। मतलब दोस्तों, आधुनिक में तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी भी कहते हैं फिलहाल, परंतु घग्गर नदी भी कहते हैं हाल ही में। तो रक्सी, चित्तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद है सिंध प्रांत, मतलब पाकिस्तान में सिंध प्रांत के नाम से प्रांत है, सिंधु नदी के नाम पर ही। तो दोस्तों, सिंध कहा जाता है आधुनिक समय में सिंधु, पहले भी सिंधु कहा जाता था, अभी सिंध भी कहा जाता है और सिंधु भी कहा जाता है, दोनों नामों से प्रसिद्ध है ये नदी। तो दोस्तों, उसके बाद है पर पुरुषनी नदी, रावी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, रावी नदी को पुरुषनी नदी से पहले जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर। तो दोस्तों, उसके बाद है शत्रुद्री। तो ये है सतलज नदी को जाना जाता था पहले प्राचीन समय में शत्रुद्री। तो दोस्तों, ये नाम थे। तो दोस्तों, अगला नाम है विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, एक बात आपको कह दूँ कि वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। तो दोस्तों, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में आते हैं, ये प्राचीन नाव भारतीय नदियों के। तो दोस्तों, इसके बाद है विपाशा, व्यास नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, क्रुब्बू। तो दोस्तों, इसको कुरम के नाम से ये आधुनिक समय में प्रसिद्ध है। उसके बाद है कुंभा काबुल अफगानिस्तान, वहाँ पर बहती है कुंभा नदी। पहले कुंभा नाम से प्रसिद्ध थी, अभी काबुल नाम से वित्तस्ता नदी। यह है झेलम नदी को कहा जाता है दोस्तों। झेलम नदी को वित्तस्ता नदी के नाम से प्रसिद्ध थी पहले, तो अभी हाल ही में झेलम नदी को कहा जाता है। उसके बाद अस्कनी नदी चेनाब नदी को कहा जाता है। हाल ही में वर्तमान समय में अस्कनी नदी को चिनाब नदी के नाम से प्रसिद्ध है हाल ही में, और पहले अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था सदानीर। ये है प्राचीन नाम गंडक नदी का। तो दोस्तों, अभी गंडक नदी के नाम से प्रसिद्ध है ये नदी। उसके बाद है गोमती नदी, इसे प्राचीन समय में गोमती कहा जाता है, अभी भी हाल ही में भी गोमती, कुछ जगहों पर गोमती कहा जाता है और कुछ जगहों पर गोमल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी नदियाँ। तो दोस्तों, इसमें अगले है स्वास्तु, इसे कहा जाता है स्वास्तु को स्वाद कहा जाता है, स्वाद वर्तमान में। उसके बाद है सुषमा को सोहन के नाम से प्रसिद्ध है। मरुद्विंदा, यह है मरुवर्मन के नाम से प्रसिद्ध है ये नदी। तो दोस्तों, अगली है दृश्यवती। ये घग्गर, आपको पहले भी बता चुका हूँ, घग्गर नदी को कहा जाता है। दृश्यवती पहले कहा जाता था, अभी घग्गर कहा जाता है इस दृश्यवती नदी को। तो दोस्तों, इसमें ट्रिक के साथ आपको ट्रिक भी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों, सरस्वती का घर, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि सरस्वती नदी को घग्गर के नाम से, सरस्वती का घग्गर। सिंधु को आप जान ही सकते हो पहले। तो पुरुष राव के नाम से आप मतलब इसको याद रख सकते हो, पुरुषुणी रावी नदी। शत्रुद्री नदी सतलज नदी को कहा जाए, सतलज पर, ये नाम आप याद रखना। प्यासा व्यास, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इस पर आप अलग भी बना सकते हो ये ट्रिक, और ये आप याद रखें तो ये भी याद रख सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद है कुरुभू।
इसमें कुंभ में करम इसके नाम से जाना जाता है, इसके नाम से आप याद रख सकते हो। कुंभा का बुलबुल, कुंभा का बुलबुल, कुंभा नदी को बुलबुल नाम से प्रसिद्ध है। तो कुंभा का बुलबुल। तो इसके बाद आप इसको याद रख सकते हैं विस्तता को। तो विस्तता झील, विस्तता झील। उसके बाद आसिफ चिनाब, चिनाब में, आसिफ चिनाब में है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो। सदा नीर, सदा नीर बरसता है गंडक, गंडक की आंख में, ऐसे भी याद रख सकते हो। गंडक ऐसे भी याद रख सकते हो। गोमती गोमल, गोमती गोमल ये तो याद रख सकते हो। गोमती गोमल सेम से नाम है। तो उसके बाद स्वास्तु, स्वास्तु स्वात, स्वात नाम से आप एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको पूछेगा ये नदियों के नाम। सुषमा के साथ सोहन, सुषमा के साथ सोहन, ये है सुषमा, सुषमा नदी, सुषमा नदी को सोहन नदी के नाम से प्रसिद्ध है। मृदुंधा, मरुद्रंदा, तो मरुवर्धन के नाम से ये प्रसिद्ध है। मरु या मरु दोनों में मरु मरु आ रहा है। तो दोस्तों इसे याद रख सकते हैं आप। तो इसमें दृश्यवती घग्गर नदी का ही नाम है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सभी नदियों के नाम याद रख सकते हैं। ये प्राचीन समय में ये नाम थे और अभी ये नाम। तो दोस्तों ये थे नाम 14-15 नदियों की वर्तमान और प्राचीन नामों के बारे में बताया मैंने। तो ये बहुत मोस्ट है और आप याद रखें इसी को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। तो दोस्तों धन्यवाद।